चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेते हैं हम लोग। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? तो अगर किसी भी नंबर को आप m इंटू 10 की पावर में n की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हो तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं अ नंबर written as m into 10 की पावर में n is said to be in standard form। ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है और n क्या है ना? ये m और ये n क्या है? तो ये बताते हैं। m जो है, अगर m जब भी आप लिखोगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है कि m इज अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक है। और दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है कि m का जो वैल्यू है, ये m का जो वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? m का मतलब है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1, m जो है वो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है। अगर 10 के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो m जो है वो 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है। तो ले दे करके बात ये हो रही है कि m का जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और उसके बीच का भी नंबर कोई हो सकता है। ठीक है, 1 से कम नहीं हो सकता, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इस पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर आप लोग डेसिमल से लेफ्ट हैंड की तरफ आते हो, लेफ्ट साइड की तरफ आते हो, ठीक है, तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप डेसिमल से राइट की तरफ जाते हो, ये डेसिमल है, अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को चेक करने के लिए एग्जाम, कि आपने वो चीज सही बनाया है या गलत बनाया है। हालांकि आप ट्रिक वाला मेथड यूज करके मत आना एग्जाम में, मार्क्स काट लेंगे टीचर्स, बट आपको जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो आप एग्जामिनेशन में आंसर को चेक करने के लिए यूज करोगे। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन है आपका 602 और ये कितने टाइम्स जीरो है मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। अब बोला जाएगा कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का भी फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था, m इंटू 10 की पावर में n होना चाहिए, है ना? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? 602 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 602 इंटू 10 की पावर में 13, ये भी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या बोला था? m जो है वो डेसिमल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो डेसिमल का मतलब पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट कहाँ देंगे? एक डिजिट के बाद देंगे, हमेशा याद रखना, एक डिजिट के बाद। तो 6 के बाद देंगे तो 6.02, है ना? तो कितने डिजिट के पहले आए? 2 डिजिट के पहले आया, तो इंटू 10 की पावर में 2 करना पड़ेगा हमें, है ना? इंटू 10 की पावर में 13 तो है ही हमारे पास। तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया? 6.02 इंटू 10 की पावर में 15। दैट इज द फाइनल आंसर। ये हो गया, आपको एग्जामिनेशन में करके आने हैं। अब तुम बोलोगे सर ट्रिक क्या है इसको चेक करने का? ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक क्या है?
602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग को क्या करना है कि हम यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दे रखा है, हम कंसिडर कर लेंगे भैया डेसिमल यहाँ था, ठीक है। अब ये डेसिमल को लेकर के आपको आना कहाँ पे, ये लेकर के आपको आना है इसके यहाँ पे, है ना। तो चलिए लिखते हैं 6.02 लिख लिया हम लोग, यहाँ तक लिया है, इनटू फिर लिखते हैं 10। अब 10 देख लेते हैं, डेसिमल है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव लिख दिया। अब कितना पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। देखो ये और ये आंसर मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है, ये ट्रिक है, ठीक है। आइए इस ट्रिक पे एक और क्वेश्चन आप लोगों से करवाता हूँ। क्वेश्चन है 168। अब कितने टाइम से एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको बनाना ट्रिक से, ठीक है। तो कहीं पे डेसिमल नहीं है तो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे डेसिमल है। अभी डेसिमल को लाना कहाँ है, एक डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है। तो 1.68 इंटू 10 तो होगा ही होगा। अब डेसिमल से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा ही होगा, लिखो ना लिखो बात कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितने डिजिट अकाउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अब दूसरा टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन दे दिया 0.0005, ठीक है। अब इसको एग्जामिनेशन में आपको कैसे करके आना है, एग्जामिनेशन में सबसे पहले लिखो 0.0005, ठीक है। अब क्या है, डेसिमल को जितना अगर तुम हटाते हो, ठीक है, तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा अगर वो डेसिमल हटाते हो। तो फिर क्या हो गया, 5/1 2 3 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10 की पावर में 4। अब ये जब ऊपर आता है तो हम लोगों ने सीख रखा है पहले से ही, तो माइनस में हो जाता है पावर। ये करना है आपको फॉर्मेट, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है 0.0005 है, ठीक है। अभी डेसिमल है, ठीक है। अभी डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 5.0 लिखो या 5 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 की पावर में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, ये डेसिमल से किधर को आ रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो माइनस। क्लियर है। चलो इस पे एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 0 पॉइंट, काउंट कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 5 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर से ये डेसिमल उठेगा, ये डेसिमल है, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एक डिजिट के पहले या एक डिजिट के बाद, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग करेंगे क्या, 8.5 तो लिख दिया, इनटू 10 की पावर तो होगा ही होगा। अब कितना डिजिट होगा, काउंट करो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो लिख देंगे -10। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 0 पॉइंट, अब काउंट कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 5 8, ठीक है। अब सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे नोट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे डेसिमल नहीं होता, 1 2 3 4, मान लो यहाँ कहीं पे डेसिमल नहीं है, तो हम लोग जो डेसिमल लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 0.00123, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा अब कहाँ पे डेसिमल लोगे, तो एक डिजिट के पहले, यहाँ पे भी देखो एक डिजिट के पहले ले रहे थे, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले ले। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे भी देखिए, कहाँ पे लेंगे हम लोग डेसिमल, ये डेसिमल लेंगे एक डिजिट के पहले, तो यहाँ पे लेंगे, ठीक है।
तो अब क्या लिखोगे 4.358 इंटू 10 की पावर में माइनस तो होगा वो तो पता है, बट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर में -8, दैट इज आंसर। ठीक है, ये भी टाइप करा दिया। चलो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, आपको अपॉन में करके देगा 1/1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0.12345 1। ठीक है, अब फिर वही ट्रिक, क्या ट्रिक करोगे कि भाई ये डेसिमल उठ करके कहाँ जाएगा, एक डिजिट के पहले, तो 1.0 लिखो या 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, इनटू 10 की पावर में, ये इधर से गया है तो -1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, इस फॉर्मेट से भी हम लोग कर सकते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में करके आने हैं। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा 0.0000456। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर डेसिमल को हटाते हैं तो जितना डिजिट के पहले है उतना जीरो नीचे लगता है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, अब क्या बचा होगा, देखो ये वाला और ये फॉर्मेट सेम हो गया, दैट इज नाइस, आया समझ में। अब भी देखिए, उसके बाद अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/10 की पावर में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ठीक है, फिर ये ऊपर ही आता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है पावर, तो देखो ये और ये आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ये ट्रिक से हो गया, ये ट्रिक से हो गया, और ये आपको प्रोसीजर करके आना एग्जाम में। ठीक है, कोई इशू। चलिए अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तो हम लोगों ने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और 3 तरह का क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म या जनरल फॉर्म, जो भी आप लोग बोल लो। ठीक है, अब क्या होगा, क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे 4.5 इंटू 10 की पावर में 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ। अब आपको बोलेगा नॉर्मल फॉर्म या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, सिंपल, पॉइंट है, एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10 की पावर में 4। ठीक है, अब ये 10 जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको बताया था 10 4 इंटू 10 की पावर में -1 हो जाएगा, ये 10 है ना, पावर कुछ नहीं है तो 1, जब न्यूमरेटर में जाता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो 45 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 10 4 -1, तो 45 इंटू 10 की पावर में क्या हो गया 3, तो 45 इंटू 1 2 3, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं 45 1 2 3, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, 5.8 इंटू 10 की पावर में 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, फिर से वही 58 करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल हटाएंगे और एक डिजिट के आगे डेसिमल तो 10 आ गया, इंटू 10 की पावर में 2, 58 इंटू 10 की पावर में 2 तो होगा, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 की पावर में -1 हो जाएगा, तो 58 इंटू 10 की पावर में 2 -1, 58 इंटू 10, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 580। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों का डाउट्स और भी क्लियर हो जाएगा। अब दे देते हैं 3.02 इंटू 10 की पावर में -6, कैसे करेंगे, फिर से ये डेसिमल हटाओ, कितने डिजिट किया गया 1 2, तो अब इस बार 100 हो जाएगा नीचे, है ना, इंटू 10 की पावर में -6, तो 302 इंटू 10 की पावर में -6 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर में क्या हो जाएगा -2, तो 302 इंटू बेस सेम पावर ऐड, तो -6 -2, तो 302 इंटू 10 की पावर में -8। ठीक है, अब इसको -8 है तो अब और कैसे लिख सकते हैं उसको, अभी आपको बताया था कि -8 है ना, तो 8 डिजिट के आगे डेसिमल होगा, तो ये तो पीछे जाएगा, 302 3 हो गया, तो 5 जीरो और लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, फिर डेसिमल, फिर है ना, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तो अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अगर और भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग मांग सकते हो मेरे से व्हाट्सएप करके, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट इतना भी एनफ नहीं है, मैथमेटिक्स में नहीं बोला जा सकता है कि जो मैंने पढ़ाया या जो आपने करा दैट इज एनफ, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, उतने आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, तैयारी में लग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं डाउट्स आए, कोई दिक्कत आए, मैं हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।